स्टूडेंट, वेलकम टू जेम्स क्लासेस। मैं अनुराग मिश्रा जेम्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। आज साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन टॉप 10 का फोर्थ डे है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। क्वेश्चन आता है तो वेरी गुड, नहीं आता है तो सीखिए, ठीक है। इसके बाद लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूला करिए। सब्सक्राइब कर चुके हैं तो अपने फ्रेंड से करवाइए और नहीं किए तो खुद सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, स्क्रीन पे आपकी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है। ये ग्रीन हाउस का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रीन हाउस गैस होती कौन कौन सी है, पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए। जीएच का मतलब क्या होता है, ग्रीन हाउस गैस। अब ग्रीन हाउस गैस जीएचजी, ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी थी। पहले नंबर पे मीथेन होती, सर पहले नंबर दूसरा नंबर नहीं, बस ये जानते रहो। दूसरे नंबर में नाइट्रस ऑक्साइड होती है, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड होता है, चौथा मीथेन होता है, पांचवा ओजोन होता है, और क्या होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट गैस है, बाकी और मेरे ख्याल से नहीं होती है। हाँ, एक वाटर वेपर भी होता है। एक क्या होता है, वाटर वेपर भी होता है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि आपको क्या चीज कह रहा है, ये चीज समझिएगा। एक क्या हो गया, ओजोन हो गया, मीथेन हो गया। एक क्या हो गया, मीथेन हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये दो बार लिख गया मीथेन, ठीक है। ओजोन हो गया, वाटर वेपर हो गया, ठीक है। और अगर आपको बुक में दिखेगा तो उसको भी पढ़ लीजिएगा। मतलब ये 4-5 जो गैस है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट गैस है। ग्रीन हाउस में इसका रोल प्ले बहुत ज्यादा होता है। तो इसका ऑप्शन क्या है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन। तो ऑप्शन क्या है, फर्स्ट का सी करेक्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है ट्रांजिस्टर के संविचरण में किस वस्तु का प्रयोग होता है। अब एक चीज ये भी ध्यान रखना, जो ट्रांजिस्टर के संविचरण, बस ट्रांजिस्टर में किस वस्तु का प्रयोग होता है, तो सीधे से क्या लिख देंगे, सिलिकॉन। क्या होता है, ऑप्शन क्या होता है, सेकंड का सी। तो उसमें किसका यूज होता है, सिलिकॉन का। सिलिकॉन क्या होता है, तुमको जल्दी से बता दो, ये क्या होता है, अर्धचालक होता है, सेमीकंडक्टर होता है। एक सिलिकॉन होता है, एक जर्मेनियम होता है, तो सिलिकॉन का यूज होता है। तीसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, तीसरा ये पूछा है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ध्वनि ऊर्जा मतलब साउंड एनर्जी को, विद्युत ऊर्जा मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी में परिवर्तित करने वाला यंत्र कौन सा, मतलब इन दोनों को कन्वर्ट करने में कौन सा यंत्र का यूज किया जाता है, तो क्या होता है, माइक्रोफोन। थर्ड का सी। तो माइक्रोफोन ऐसा है, माइक्रोफोन ऐसा है जो आपका ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करता है, चेंज करता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है एक सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है। एक सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है। सामान्य नेत्र का मतलब समझते हो, एक स्वस्थ हेल्दी आई के लिए कम से कम 25 सेंटीमीटर की दूरी पे, आंख से 25 सेंटीमीटर दूरी पे हर चीज उसको एकदम क्लियर दिखाई देना चाहिए और देखते देखते रीड करना चाहिए, ताकि उसका सरदर्द भी ना करे। अगर सरदर्द करने लगा तो इसका मतलब आई वीक है, और अगर नहीं दिख रहा तो आई वीक है। तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर होती है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन में आपको 25 इस तरह से दिया है, सेंटीमीटर भी दिया, मिलीमीटर भी दिया, मीटर भी दिया है, तो आंसर क्या रहेगा, 25 सेंटीमीटर। तो क्या ऑप्शन है आपका, 25 सेंटीमीटर कहीं है ऑप्शन, तो बी वाला ऑप्शन है। तो फोर्थ का क्या ऑप्शन है, बी, बी करेक्ट है, 25 सेंटीमीटर। इसके बाद बोल रहा है कैरोसिन लैंप में, कैरोसिन लैंप में चिमनी के नीचे एक छिद्र होता है। कभी भी देखोगे कैरोसिन लैंप जो होता है, कैरोसिन लैंप में मतलब समझते, जो मिट्टी तेल से पहले गांव में नहीं चलता था लैंप, उसको हिंदी में क्या कहते थे, लालटेन। लालटेन टाइप का नहीं चलता था, तो देखोगे नीचे छिद्र होता है, किस चीज के लिए, ताकि ऑक्सीजन का सप्लाई बना रहे। ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, आग बुझ जाएगी, इसका मतलब लैंप नहीं जलेगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया, सी हो गया। फिफ्थ का ऑप्शन क्या हो गया, सी हो गया। सी मतलब ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए बना होता है। अब बोल रहे एक रबड़ की गेंद, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरआरबी जेईई का है ये। एक रबड़ की गेंद को 2 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है। एक रबड़ की गेंद है, 2 मीटर ऊंचाई से गिराया जाता है। यदि प्रतीक्षित होने के बाद कोई भी ऊर्जा और वेग का नुकसान ना हो, कहने के मतलब ऊपर से गिरा तो उसके पास जो भी काइनेटिक एनर्जी था उसका कोई नुकसान ना हो, तो जमीन से टकराने के बाद वह कितनी ऊंचाई तक गिरेगा। ध्यान रखना, जब भी कोई रबड़ की चीज फेंकी जा रही है, अगर उसका कोई एनर्जी लॉस नहीं हो रहा, तो जितनी ऊंचाई से गिरेगा उतनी ही ऊंचाई तक अब वापस आएगा। मतलब 2 मीटर की ऊंचाई से हमने गेंद फेंका,
कोई एनर्जी लॉस नहीं हुई, तो टकराने के बाद वो 2 मीटर तक ही ऊपर आएगा। अगर हमने 5 मीटर से फेंका तो टकराने के बाद कितना आएगा, 5 मीटर ही ऊपर आएगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2 मीटर। इसका ऑप्शन सी, 6 का क्या हो गया, सी। अब कहोगे क्या सर ज्यादातर सी ऑप्शन सही है क्या, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी ऑप्शन सही हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया। अब देखो इस समय देखोगे नॉर्थ कोरिया, 2 साल पहले नॉर्थ कोरिया का वो क्या कहते हैं, तानाशाह ने किया था ना हाइड्रोजन बम का, क्या चेक किया था ना वो। तो हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था, ऑप्शन में क्या है, जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर। ऑप्शन का आंसर इसका क्या है, एडवर्ड जेनर है। इसका ऑप्शन क्या है, एडवर्ड टेलर है, एडवर्ड टेलर है, एल्बर्ट आइंस्टीन है, सैमुअल कोहेन है, जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर है। तो ये क्या हो गया तुम्हारा, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर है, जे ओपेनहाइमर है। ये देख लीजिएगा थोड़ा सा आप लोग। 7th का क्या ऑप्शन है, ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाइड्रोजन बम। अब परमाणु बम का भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पे काम करता है, नाभिकीय विखंडन की नाभिकीय संलयन पे। इसी तरह परमाणु बम पूछ लेगा नाभिकीय विखंडन में कि नाभिकीय संलयन पे, ये सब आपको आना चाहिए। चंद्रमा की सतह पर सबसे पहले कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था, तो नील आर्मस्ट्रांग। ये कहाँ का था, यूएसए का था। ठीक है, तो नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पे सबसे पहला कदम रखा था, मतलब सबसे पहला वो गया था। ठीक है, तो क्या हो गया, 8th का सी ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यक्ति अवतल लेंस वाला चश्मा पहनता है। कौन सा लेंस पहन रहा, अवतल लेंस का। ठीक है, सामान्यतः दूर स्थित वस्तुओं का प्रतिबिंब उसके आंखों पे कहां बनेगा। अब ध्यान रखना, हमने क्या किया, ऑप्शन में क्या हो गया कि हमने किसी चीज को देखा, अवतल लेंस पहना है। पहली बात तो ये मालूम होना चाहिए, अगर अवतल लेंस का चश्मा पहना है तो उसके आंख पे कौन सा डिसीज है। तो हमने क्या बताया था आप लोग को, एमएससी बताया था। एम से मायोपिया, एस से शॉर्ट सिगटेडनेस, सी से कनकेव लेंस। तो ये क्या हो गया, मायोपिया हो गया। उसको कौन सा डिसीज है, मायोपिया है। मायोपिया और शॉर्ट सिगटेडनेस मतलब क्या कहते हैं, न्यून दृष्टि दोष। ठीक है, तो ये शॉर्ट सिगटेडनेस, सी से कनकेव लेंस हो गया। तो ये पूछा जा रहा है कि कहां पे बनेगा, तो दृष्टि पटल पर बनेगा। कहां पे बना जाएगा, दृष्टि पटल के सामने बनेगा, दृष्टि पटल के ऊपर बनेगा, कि दृष्टि पटल के पीछे बनेगा, कि अंध बिंदु पर। तो इसका ऑप्शन क्या है, दृष्टि पटल के सामने बनेगा, बी। ठीक है, 9th का बी, दृष्टि पटल के सामने बनेगा, तभी तो आपको ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई देगा। अब इसमें बोला मायोपिया का दूसरा नाम क्या है। अभी देखो हमने बताया था मायोपिया का दूसरा नाम क्या है, शॉर्ट साइटेडनेस। अब सर शॉर्ट साइटेडनेस, शॉर्ट मतलब छोटा, इसका मतलब समीप दृष्टि। इसका मतलब क्या है, समीप दृष्टि हो गया। तो इस कहने का मतलब आज हमने आपको ये बताया। ये देखो मायोपिया में क्या हो गया, शॉर्ट साइटेडनेस मतलब निकट दृष्टि दोष, साइटेडनेस। ठीक है, अब ये क्या हो गया, तो क्या हो गया, ये HLX होता है, HLX हाइपरमेट्रोपिया, HLX लॉन्ग साइटेडनेस हो गया, X से कॉन्वेक्स लेंस हो गया। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आज हमने 10 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बताए। ये क्वेश्चन हमको उम्मीद है कि आप सबको आता होगा। तो जल्दी जल्दी आप इसको देख के रिवाइज करके दिमाग में बैठा के आगे क्वेश्चन लगाइएगा। क्वेश्चन बहुत पढ़ा करिए, एक दिन में कम से कम जीके के 50 क्वेश्चन जरूर लगाया करिए। 10 हम बता दिए और 40 आप अपने से करिए। सुबह दोपहर शाम में 40 क्वेश्चन कर लीजिए, इसके बाद रिवीजन करिए। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूला करिए। ओके, थैंक यू।